वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम। हाजिर अपने खास शो वोट का दम में, वो शो जो युवाओं में कराए गए एक ओपिनियन पोल पर आधारित है। देश भर के 16 शहरों में हमने 18 से 25 साल के युवाओं के बीच तमाम मुद्दों पर उनकी राय जानने की कोशिश की है। आज का मुद्दा बेहद खास है और आज का शहर भी बेहद खास है। आज हम मौजूद हैं मुंबई में। आप देख सकते हैं मुंबई के युवा यहाँ पर हमारे साथ हैं और साथ ही अहम पैनल भी यहाँ पर मौजूद है। मुद्दा मैं आपको बताती हूँ आज का है हमारे युवाओं के रिश्ते। शादी का जब नाम आता है, शादी का जब जिक्र आता है, क्या आप लोगों के जहन में आता है? बताइए, कौन बोलना चाहेगा? मुझे लगता है कि शादी करना ये जो डिसीजन है ये बहुत बड़ा है। इसके लिए बहुत सोच विचार करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग ऐसे ही कमिटेड वो टैग में आ जाते हैं और बाद में जब वो एक्चुअली शादी करने की बात आती है वो पीछे हट जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि शादी करना आजकल एक नॉर्मल युवक युवतियों से ज़्यादा घर वालों का सपना बन गया है। तो शादी जब एक आदमी जब सोचता है, एक मेरे ऐसा बच्चा सोचता है, तो हम अपने बारे में नहीं सोचते, जबकि हम अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं कि उनको कैसे खुश रखा जाए। जब आप सिंगल से कपल में चेंज हो जाते हो तो आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। आपको अपने बारे में ही नहीं सोचना होता, आपको दूसरे के बारे में भी सोचना होता है। तो कुछ हमने युवाओं को सुना, लेकिन जो मेरा खास पैनल यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको मिलवाती हूँ। रघुराम यहाँ पर मौजूद हैं, रोडीज इन्होंने बनाया है। स्प्लिट्स विला, आप जानते होंगे स्प्लिट्स विला के नाम से यहाँ पर मौजूद है। साथ ही प्रवेश राणा, इमोशनल अत्याचार बिग बॉस में आपका एक बहुत जाना पहचाना चेहरा है। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर पल्लव पटंकर मौजूद हैं, गे राइट एक्टिविस्ट हैं। साथ ही अदाकारा विशाखा सिंह, फुकरे में आपने इनको देखा होगा, विशाखा सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए मैं इन सब, ये जो पूरा पैनल है, एक्सपर्ट पैनल एक तरीके से है, पूरे युवाओं के साथ डील करता है। रघु, मैं आपसे शुरू करूंगी। हाँ जी। शादी के नाम पर जो हमारे पास डेटा है आया है, लेकिन हमने थोड़े बहुत एक युवाओं की राय सुनी। क्या है, जब आप युवाओं से मिलते हैं, शादी को कैसे देखते हैं? भारत में चाहे आदमी कितना भी पढ़े, कितना भी लिखे और कितना भी अपना खुद का सोच विकसित करे, शादी बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है इंडिया में, बहुत ज़्यादा। शादी के मामले में हर कोई चाहता है कि नहीं, यहाँ मैं पंगा नहीं लेता, जो मेरे घर वाले कह रहे हैं मैं वही कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। मतलब कई शहरों में, कई गाँवों में वगैरह तो जान से मार देते हैं अपने बच्चों को शादी के लिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, पूरा समाज घुस जाता है हर एक के। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला सिस्टम। शहरों में भी यही हाल है, आप गाँव की बात करें, लेकिन शहरों में भी कुछ ऐसा है? हाँ, शहर छोड़ो, गाँव छोड़ो, एक घर भी अगर लोगे ना आप, चाहे वो कितने पढ़े लिखे हों, किसी भी तबके से आते हों, मगर शादी का नाम लेते, ये मेरे साथ हुआ है, वो बहुत वो हो जाते हैं ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही ज़्यादा। नहीं, वही करना है जो हमारे पुश्तों में चला आ रहा है, अरेंज मैरिज करना है, ऐसी लड़की होनी चाहिए, वैसा लड़का होना चाहिए, दैट्स इट। बाद में तुम लोग जो बाहर मस्ती वस्ती कर रहे थे वो भूल जाओ, अब शादी का टाइम है। शादी के नाम पे बहुत सीरियस, शादी बहुत हद से ज्यादा सीरियस और सेंसिटिव मामला है। शादी, बिकॉज आप इमोशनल अत्याचार में आप तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं जी। शादी को लेकर क्या राय? देखिए, मेरी पर्सनल राय अगर आप पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इंडिविजुअल का अपना डिसीजन होना चाहिए और उस पर ये थोपा नहीं जाना चाहिए कि तुम शादी करोगे या नहीं करोगे। किसी के भी घर वाले शादी के लिए उस पर प्रेशर सोसाइटी की वजह से बनाते हैं, और सोसाइटी, मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी का कोई चेहरा नहीं है, वो एक हमारे सबकॉन्शियस में घुसा हुआ है कि सोसाइटी प्रभाव है, लेकिन उसका प्रभाव आप माने तो ही है। मुझे लगता है आपको अपने बच्चे के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी पता नहीं है भी या नहीं, आपका पड़ोसी है, हो सकता है उसके बेटे की शादी ना हो, वो 50 साल का हो जाए, लेकिन आप इस चीज को उसके बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आपने अपने बेटे को फोर्स किया, अपनी बेटी को फोर्स किया और उसकी शादी वहां करा दी जहां शायद उसका मन नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर। विशाखा, शादी के नाम पर क्या ये एक बर्डन की तरह है, एक बहुत सेंसिटिव इशू हो जाता है, इसमें बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, या दो लोग साथ आते हैं और आगे के लिए छोड़ देना चाहिए? सर,
आई थिंक जब आप शादी की बात करते हैं, बहुत अगर इंडिविजुअलिस्टिक वे में देखा जाए तो जिसकी शादी हो रही है उसकी एज पे बहुत डिपेंड करता है। अब ये सब 18, 20, 21 के हैं तो सबको बड़ा डर लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। एक उम्र होती है एंजॉय करने की, बट यस मुझे ये लगता है कि शादी जो है हमारे देश में नेशनल फेवरेट पास टाइम है सबका, कि बच्चे की शादी हुई कि नहीं, पड़ोसी की शादी हुई कि नहीं, उसके बच्चे की शादी कब होगी। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि पिछले 5 साल से हर संडे को ट्रे वाला सीक्वेंस अभी भी करती है, घर पे लड़के वाले आ रहे हैं देखने, ऑल दैट, वो सब होता है। बट मेरे हिसाब से शादी, एक तो जैसे कि मैंने कहा, 2 इंडिविजुअल्स के बीच की बात है। आपको एक क्या कहते हैं, थोड़ी एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, किसी से शादी करने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यस, पेरेंट्स की राय लेना बहुत ज़रूरी है, बट एक हमारी सोसाइटी में एक वो हो गया कि लड़की मैरिजेबल मटेरियल की होनी चाहिए, लड़का शादी मटेरियल का होना चाहिए। द मटेरियल वर्ड, मटेरियल वर्ड विच आई थिंक थोड़ा सा डेंजरस बहुत है। मायने रखता है। मेरे ख्याल से नहीं, क्या होना नहीं चाहिए लेकिन रखता है। जैसे कि मैं रघु को देखूं, आई थिंक आई डोंट नो रघु, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट शादी मटेरियल, आई अंडरस्टैंड, प्लीज सबके सामने बताना जरूरी है। फॉर ऑल यू नो, क्या पता ये बहुत आपकी शादी हुई है? हाँ हाँ, आई एम श्योर इनकी वाइफ कहेंगी बहुत अच्छे हस्बैंड है ये। तो एज आई सेड, लेट्स नॉट गो कि भाई मटेरियल क्या है, बहुत कुछ होता है शादी में, तो आई थिंक 2 इंडिविजुअल्स को उसका फैसला लेना चाहिए।